In class 7th, exercise 8.3 is completed. Now I will start exercise 8.4. We will discuss percentage in this exercise also. We have discussed percentage in previous exercise also. Okay. So first of all, I'll tell you some special concepts for percentage. Listen carefully. The basic value of percentage is 100. I told you. परसेंटेज की बेसिक वैल्यू 100 होती है, ये मैं पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। एक बात आपको छोटी सी समझनी है। मान लीजिए किसी को अगर 5% का प्रॉफिट होता है, अगर किसी को 5% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, मान लीजिए उसकी सैलरी 1000 थी और उसकी सैलरी को 5% इंक्रीज कर दिया गया है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस चीज़ को? सैलरी 1000 थी, तो देखिए अगर मान लीजिए उसकी सैलरी 1000 रुपये थी, इस पर 5% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो हम क्या करते हैं जनरली इसका 5% फाइंड आउट करते हैं। 5% मतलब 5/100, ये तो होता है। जब इसका हम 5% फाइंड आउट करते हैं तो 20 से 20 कैंसिल, यानी आपका 50 रुपीज़ ये क्या आया है, आपका इंक्रीमेंट आया है। क्या आया है? इंक्रीमेंट आया है सैलरी, यानी कितने रुपये बढ़ेंगे उसके? 50 रुपीज़। क्लियर? यानी जो उसकी न्यू सैलरी होगी वो 1050 होगी या नहीं? क्लियर? प्रीवियस सैलरी 1000 थी, 5% का इंक्रीमेंट हुआ तो इसका 5% फाइंड आउट करेंगे। जो 5% होगा वो कितना है? 50 रुपीज़ है, तो इसमें ऐड करेंगे तो न्यू सैलरी बनेगी उसकी 1050। ये कब है? आफ्टर इंक्रीमेंट है, यानी 5% बढ़ने के बाद। अब इस चीज़ को हम ऐसे कर रहे हैं, अगर 5% का डिक्रीमेंट होता फिर क्या करते? 5% तो फाइंड आउट करते ना, 50 आता, 50 को क्या करते? 1000 से माइनस करते, तब जाके उसकी बनती कितनी? 950 रुपीज़। ये उसका डिक्रीमेंट है, यही तो कर रहे हैं। इसी नहीं आपको एक लॉजिक सीखना है, वो क्या है? यहाँ पर इधर देखिए जाए, हम यहाँ पर ना तो ऐड करेंगे और ना सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जैसे ऐड किया 5% फाइंड आउट किया फिर ऐड किया, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है यानी इंक्रीमेंट है तो आप 100 में प्लस कर दीजिए। जैसे हमारा 1000 थी, 5% का इंक्रीमेंट हुआ तो परसेंट का 5% का इंक्रीमेंट हुआ तो 100 में 5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 105। मैंने बोला था बेसिक वैल्यू परसेंटेज की 100 होती है, तो 105 हो जाएगा। मतलब 1000 रुपीज़ उसकी सैलरी थी, इसका डायरेक्ट 105% फाइंड आउट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। आपको ना ऐड करना पड़ेगा ना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ना 5% फाइंड आउट करना पड़ेगा, डायरेक्ट 5% का इंक्रीमेंट 105% कर दीजिए। 5% का डिक्रीमेंट तो 100 में से 5 माइनस करो, 95% फाइंड आउट कर देना, डिक्रीमेंट है। अब देखिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर नहीं है 105 की 100 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050 ही तो आएगा। अपना आंसर चेक करें, ये आंसर और ये आंसर सेम है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या, ये आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, आप यहाँ से बच जाएंगे। 5% फाइंड करना, फिर उसका 50 आएगा, फिर उसे उसमें ऐड करना, इन चीज़ों से बच जाएगी, आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट की बात है तो 100 में ऐड करेंगे, यानी इंक्रीमेंट की बात है तो 100 में ऐड करेंगे और उतना परसेंट कर लेंगे। डिक्रीमेंट की बात है तो 100 में से ही माइनस करेंगे और उतना परसेंट फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई होप मैं क्वेश्चन करूँगा आपके सामने, आप खुद देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.4 सी। क्वेश्चन नंबर 1, रीड क्वेश्चन केयरफुली। इन अ फैक्ट्री 15% ऑफ एम्प्लॉयज आर मेल्स। क्वेश्चन को रीड करते समय आपको कंसंट्रेशन बना के रखना है, बहुत ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन पढ़ना है। उसने कहा इन अ फैक्ट्री 15% ऑफ एम्प्लॉयज आर मेल्स, यानी उस फैक्ट्री के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों काम करते हैं। वो कह रहा है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ मेल्स हैं वो 15% है, मतलब उनकी परसेंटेज दी गई है। नंबर ऑफ मेल नहीं दिया है उसने, परसेंटेज दी है। 15% क्या है? मेल। तो अभी क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा है, बस इतना बताइए 15% अगर मेल है वहाँ पर तो फिर फीमेल कितनी होंगी? 100 में से बेसिक वैल्यू 100 होती है ना, 100 में से 15% माइनस करना, कितना बचता है हमारे पास? 85%। 85% कौन होगा वहाँ? फीमेल्स होगी। क्लियर है मेरी बात? जब 15% मेल है तो 85% कौन है? फीमेल, क्योंकि 15 + 85 मिलकर 100 बनता है, 100% यानी कंप्लीट वैल्यू। ओके, आगे कहा है इसने द नंबर ऑफ फीमेल कितना है?
510, नंबर ऑफ फीमेल कितना दिया गया 510, और जो मेल्स का परसेंटेज है वो कितना 10%, सॉरी 15%, मेल का जो परसेंट है वो 15% है। तो अब वो क्या जानना चाहता है, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यानी नंबर ऑफ मेल प्लस नंबर ऑफ फीमेल, यानी हमें नंबर ऑफ फीमेल तो पता है लेकिन नंबर ऑफ मेल नहीं पता, एंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज। तो इसकी हेल्प लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, इसकी, क्योंकि मुझे 15% तो पता है मेल, लेकिन इनकी नंबर नहीं पता, वो पता करना है। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ फीमेल पता है ना, हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, कि जो फीमेल का परसेंटेज है वो 100% में से आप 15% को कर दीजिए माइनस, 100% कंप्लीट मेल प्लस फीमेल, और ये कौन है, ये नंबर ऑफ मेल यानी मेल का परसेंटेज, कितना परसेंटेज आता है 85%, ये फीमेल है। फीमेल आपको परसेंटेज में भी पता है और फीमेल आपको नंबर्स में भी पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक और बताइए, हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पता है क्या, उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जो चीज़ हमें नहीं पता है तो उसे एज्यूम करते हैं नहीं करते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो हमारे हैं वो कितने, हमें नहीं पता है तो हमने कहा x, कितने हैं x, तो x का 85% फाइंड आउट कर देंगे, 85% ऑफ x जो है वो कितनी है 510, कौन था, नंबर ऑफ फीमेल है ना, तो नंबर ऑफ फीमेल कितना 510, और इसका परसेंटेज कितना है 85%, किसका टोटल का, क्लियर। तो 85% का मतलब क्या होता है 85/100, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई इंटू x इक्वल्स टू 510, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू 510 के साथ कौन जाएगा 100, अपॉन में कौन आएगा 85, इसे डिवाइड करके यानी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू आएगी, वही क्या होगा आपका x कौन होगा टोटल एम्प्लॉइज, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद वो क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, नंबर ऑफ मेल, क्या जानना चाह रहा है नंबर ऑफ मेल, जो एम्प्लॉइज आपके आने वाले हैं उसका 15% फाइंड आउट कर देंगे, क्लियर। यहाँ पर जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका 600 आएगा टोटल एम्प्लॉइज, यानी टोटल x इक्वल्स टू आएगा 600, x कौन था आपका टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, चेक कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज x आपका आ चुका है। उसके बाद उसने नंबर ऑफ मेल पूछा है, तो नंबर ऑफ मेल यहाँ पर लिखेंगे, नंबर ऑफ मेल जो है आपका वो कितना है भाई, नंबर ऑफ मेल 15% ही होगा आपके पास, ये ना 15%, तो नंबर ऑफ मेल 15% है किसका 600 कौन टोटल एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज का 15% कौन है नंबर ऑफ मेल है, क्लियर। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 15% मतलब 15/100 इंटू 600, ये आपका होगा 2 zeros से 2 zeros कैंसिल, 15 6 जा 90 हो गया क्या नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ मेल आपका 90 है, क्लियर और नोट। आप देख लीजिए 510 क्या था फीमेल, 90 ऐड करना कितना बनेगा 600, तो टोटल एम्प्लॉय 600 का आपका आंसर वेरीफाई। आई होप यू अंडरस्टूड माई कॉन्सेप्ट, ठीक है, थैंक यू, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, सी क्वेश्चन नंबर 2, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज हैज़ रिड्यूस्ड बाई 5%, उसने कहा है कि जो किसी विलेज की पॉपुलेशन है वो 5% रिड्यूस हो गई है, यानी 5% कम हो गई है, तो मतलब कितने परसेंट रह गई है, 100 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 95% इस समय प्रेजेंट है, क्लियर। आगे कह रहा है एंड इज नाउ 23750, यानी जो टोटल पॉपुलेशन इस समय है वो 23750 है 5% रिडक्शन होने के बाद, ओके। ड्यू टू विलेजर्स माइग्रेटिंग टू द नेबरिंग सिटी, यानी माइग्रेटिंग का मतलब होता है यहाँ से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है, यानी अपने विलेज से दूसरी सिटी में वो चले गए हैं, इस वजह से 5% का रिडक्शन हुआ है। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन बिफोर, पहले पॉपुलेशन क्या थी वो ये जानना चाह रहा है, क्लियर है, ओके। तो हम यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे, जो पहले पॉपुलेशन थी हमें तो पता नहीं कितनी थी, तो हम करेंगे लेट नंबर ऑफ पॉपुलेशन बिफोर कह दीजिए या फिर प्रीवियस पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रीवियस पॉपुलेशन या नंबर ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन ये बोल सकते हैं। तो हमने इसे कहा x था, ठीक है, रिडक्शन कितने का हुआ है बेटा जी, रिडक्शन हुआ है 5% का, 5% का रिडक्शन होने के बाद कितना बचता है हमारे पास 95%, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा इसका 5% फाइंड आउट करना पड़ेगा, 5% फाइंड आउट करने के बाद फिर वही से चले
माइनस करना या प्लस करना उसी चक्कर में। तो आप डायरेक्ट सोचिए कि रिडक्शन 5% हुआ है तो 95% प्रेजेंट है विलेज में। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? प्रेजेंट पॉपुलेशन जो हमारी है वो कितनी है? 23,750 ये टोटल पॉपुलेशन है जो प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में कितना है? 5% रिड्यूस कर दीजिए तो 95% ही तो है। 95% किसका? ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ये थी आपकी प्रीवियस का 95% ही तो बचा। अब 95%, अब ये तो बात हम परसेंटेज में कर रहे हैं। अब ये परसेंटेज के इक्वली तो है, जो प्रेजेंट है वो है न्यूमरिक वैल्यू और ये परसेंटेज की फॉर्म में है। इसे परसेंटेज की फॉर्म में इस तरीके से दिखाया जा सकता है। तो दोनों आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? ओके, सॉल्व करना है। 95% मतलब 400 इंटू एक्स इक्वल्स टू 23750। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके आपके सामने आपका आंसर होगा। क्लियर? जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और आंसर। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा। रीड क्वेश्चन नंबर 3। द सैलरी ऑफ शीला इज इंक्रीज्ड बाई 6.5%, यानी शीला की सैलरी को 6.5% बढ़ा दिया गया है, इंक्रीमेंट किया गया है। ठीक, अब कितनी सैलरी हो गई इसकी? 106.5%। मैंने बताया था ना, अगर प्रॉफिट हो या इंक्रीमेंट कहे तो 100 में प्लस कर देना। 100 में प्लस यानी 106.5% ही तो होगा। 106.5 अपॉन 100, यही तो मतलब है। आगे कह रहा है प्रेजेंट सैलरी इज 6390। प्रेजेंट का मतलब क्या है कि इंक्रीमेंट होने के बाद जो सैलरी है वो प्रेजेंट सैलरी की बात कर रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है फाइंड हर बिफोर इंक्रीमेंट। उसकी सैलरी बताइए। फाइंड हर सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट से पहले की सैलरी बतानी है, तो हमें थोड़ा ही पता है। उसे क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। लेट प्रीवियस या फिर इनिशियल सैलरी। लेट इनिशियल सैलरी। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग की सैलरी, शुरुआती सैलरी। ठीक है, जो स्टार्टिंग में उसकी सैलरी, इनिशियल सैलरी जो उसकी थी वो कितनी थी हमें नहीं पता है, हमने कहा ₹X। ओके, जो उसका इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट कितना हुआ है बेटा? इंक्रीमेंट हुआ है 6.5%। ठीक है, अब उसने जो प्रेजेंट सैलरी दी है, प्रेजेंट सैलरी है उसकी वो कितनी है? प्रेजेंट सैलरी उसकी है 6390। 6390 कब आया? इंक्रीमेंट होने के बाद आया है। इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 6.5% का हुआ है। तो इसे 100 में प्लस करेंगे ना, डायरेक्ट। प्लस या माइनस से में नहीं आपको जाना, वरना आपको क्या करना पड़ेगा? उसका इतना परसेंट क्या करेंगे? इंक्रीमेंट फाइंड करेंगे, उसे इसके इक्वल रखेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप डायरेक्ट क्या करें? 6.5% का इंक्रीमेंट है तो 100 में ऐड कीजिए। 100 प्लस 6.5 कितना होगा? 106.5% इसका ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6390। यही तो है। क्लियर? अगर 6% का इंक्रीमेंट होता तो 106% करता, 3% का इंक्रीमेंट होता तो 103% करता, 6.5% का इंक्रीमेंट है तो 106.5% ऑफ एक्स, यानी ये क्या है? इंक्रीमेंट है सैलरी। ये प्रीवियस सैलरी है, इसमें इंक्रीमेंट हुआ है इतना, क्योंकि 100 से ऊपर वैल्यू जा रही है। 100 प्लस हो रहा है तो मतलब प्रॉफिट है, 100 माइनस हो रहा है तो मतलब लॉस है। ठीक, तो अब क्या करते हैं? 106.5% का मतलब क्या होता है? 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 6390। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6390 के साथ कौन आने वाला है? 100 अपॉन कौन आने वाला है? 106.5। ठीक है, इस डेसिमल से आप 10 ऊपर इंक्रीज कर सकते हैं न्यूमरेटर में। ठीक, इसके बाद कैलकुलेशन करें, कैंसिल करें। ये तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ना बेटा जी। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी एक्स की वैल्यू होगी वही आपकी इनिशियल सैलरी होगी। क्लियर? ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अमित सिक्योर्ड 440 मार्क्स, यानी अमित के कितने नंबर आए हैं? 440 मार्क्स। कितने में से? आउट ऑफ 550। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं हम इसको? भाई आपके 100 में से 80 आते हैं तो कैसे लिखते हैं? 80 अपॉन 100 ही तो लिखते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे? 440 अपॉन 550। यही तो उसने क्या कहा है? सुमित सिक्योर्ड 507 मार्क्स आउट ऑफ 650। तो इसका भी मार्क्स उसने दे दिए, दो बच्चों के मार्क्स दिए। हु परफॉर्म बेटर, किसने अच्छा परफॉर्म किया है? दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो दोनों की परसेंटेज फाइंड आउट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? दोनों की परसेंटेज। वो कैसे करेंगे उसे एक बार देखिए। परसेंटेज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर बात किसी करें अमित की, अमित गॉट मार्क्स, अमित ने कितने मार्क्स लिए हैं 440, इतना ही तो आया है उसका। और कितने में से आया है, टोटल मार्क्स कितने थे इसके लिए, टोटल मार्क्स इसके लिए कितने थे, वो थे 550, 550। तो परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे किसका, ऑफ अमित। अमित का जो परसेंटेज है 440/550, ऐसे तो इतने में से इतने आए, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 100%, क्या करेंगे 100%। इसके बाद 10 से 10 कैंसिल करेंगे, 5 से इसे 11 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, और 5 से आपकी मर्जी आप इसे कैंसिल कर सकते हैं 2 जाके, ठीक। इसके बाद 11 से कैंसिल होता है कितना 40 टाइम्स, 40 की 2 से मल्टीप्लाई तो मतलब 80%, ठीक है। ये 11 से कैंसिल होता है 80% जो गेट किया है किसने, अमित ने। अब बात आ रही है सुमित की, सुमित की जो परसेंटेज होगी, सुमित के लिए जो परसेंटेज होगी वो क्या होगी 507 आउट ऑफ कितना 650 इंटू 100% परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसकी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसकी परसेंटेज आ जाएगी, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसी ने बेहतर परफॉर्म किया होगा, ये आपको बता देना है, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू मैंने सोल्व की है, इस वैल्यू को आप सोल्व करेंगे, यहाँ से परसेंटेज ले आएंगे और आपको पता चल जाएगा परसेंटेज आती है, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा उसकी बेटर परफॉर्मेंस होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 क्वेश्चन आप ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।